दोस्तों, आज की कहानी है अपना मायका पराया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शर्मा जी, सुना है आज आपकी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी ने शर्मा जी को सामने गुजरते हुए देखा तो टोका। जी आ तो रहे हैं, देखते हैं, अगर घर परिवार और लड़का बढ़िया हुआ तो बात आगे बढ़ाएंगे। शर्मा जी ने औपचारिकता पूर्वक जवाब दिया। शर्मा जी, अब तो कर दीजिए, बेटिया के हाथ पीले 30 की होसली है, क्या सारी उम्र अच्छे लड़के की बात करते रहेंगे? 30 पार करते ही कोई शादी के लिए पूछेगा भी नहीं। माफ कीजिएगा, बेशक नौकरी पैसा है, पर फिर भी हर चीज उम्र और एक्सपायरी डेट की होती है। बाकी आप समझदार हैं, वर्मा जी ने ताना दिया। शर्मा जी जवाब तो दे सकते थे, पर चुप रहे। आज का दिन महत्वपूर्ण था और वो अपना मन खराब नहीं करना चाहते थे। शाम की तैयारी का सामान लेकर घर पहुंचे तो देखा बिटिया वंशिका भी आ गई थी। घर बहुत थकी थकी लग रही थी। आज काम शायद ज्यादा था। उन्होंने उसे प्यार से आराम करने भेज दिया। जहाँ बेटा 10 मिनट पावर नैप ले ले, थकावट उतर जाएगी, फिर नहा धोकर तैयार हो जाना, लड़के वाले 7 बजे तक आ जाएंगे। जी पापा कहते हुए वंशिका अपने कमरे में जाकर निढाल हो गई। सब तैयारियां करके शर्मा जी सोफे पर बैठे तो वर्मा जी की कही बातें ही उनके हृदय विचलित करने लगी। बैठे बैठे वो कब विचारों के समंदर में डूब गए उन्हें पता भी नहीं चला। अपनी बहन अंबिका की शादी के समय की बातें उनके जहन में घूमने लगी थी। जब अमृत जी अंबिका को देखने आए थे तब अंबिका भी नौकरी कर रही थी। आज से 30 साल पहले की ही बात होगी। दहेज प्रथा उस समय बहुत चलन में थी। अमृत जी के परिवार वालों ने बेशर्मों की तरह आखिर अपनी मांग उनके सामने रखी। नौकरी पर थी इसलिए अमृत जी की बोली थोड़ी कम ही लग पाई। आखिर अंबिका उन्हीं के घर को तो सींचने वाली थी अपनी सारी कमाई से। शर्मा जी उस समय भी अपनी बहन को ऐसे दहेज के बाजार में बिकता देख सह नहीं पाए थे, पर रूढ़िवादी पिता के आगे उनकी एक ना चली। यही नहीं, शादी के बाद शर्मा जी अंबिका के घर भी जाते तो उनके पिताजी कहते कि कन्यादान के बाद लड़की से ज्यादा मेल मिलाप रखना अच्छा नहीं है, उसे अपनी गृहस्थी में रमने दो, स्वयं तो कभी मतलब ही नहीं। बेटी के घर का खाना तो दूर, पानी भी पीना पाप था उनके लिए। वो बेचारी घर आती भी तो औपचारिक बातों के अलावा उसे कुछ न मिलता। अंबिका कितना रोती थी फोन करके माँ को। उसे तो ऐसे काट कर फेंक दिया गया जैसे शरीर के गले को हिस्से को काट कर फेंक दिया जाता है। शादी से पहले भी घर में उसकी कमाई की सुई भी पिताजी को बर्दाश्त नहीं थी, और शादी के बाद भी जो वो लाती तो पिताजी उसे जलील करते कि वो उनकी कमाई के भूखे नहीं हैं। शर्मा जी के लिए भी कुछ लाती तो ज्यादातर चीजें उसे ही वापस लौटा दी जाती, यह कहकर कि इस घर में इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अंबिका ने कितनी बार कोशिश की कि माता पिता न सही पर भाई तो उनके साथ कभी घूमने फिरने जा सकता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी वो कोई उम्मीद करती तो उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती, किसे दोष देती। जब उसके अपने ही माता पिता की इतनी दकियानुसी सोच है तो ससुराल होता है। प्रेम और स्नेह की उम्मीद कैसे की जा सकती है ससुराल से, जब उसके मायके में ही उसे पराया समझा जाने लगा था। बेटी नहीं, वो सिर्फ एक दान की वस्तु मात्र ही थी। जो ब्याह दी तो भला हुआ, पीछा छूट गया मुसीबत से। इंसान दूसरों का दिया दर्द और उपेक्षा सह लेता है, पर जब उसके अपने ही उसे दर्द देते हैं तो उस पर कभी भी कोई मरम्मत नहीं लग पाता। माँ के अलावा उसने सबको वैसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया जैसे उन्होंने उसे छोड़ा। मायके जाना बिल्कुल खत्म ही था। एक समय के बाद औपचारिकता का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। अंबिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में खुशी के मौके पर भी नहीं आती वो, कोई बुलाता तो भी नहीं आती। क्या आना उस देश में जहाँ अपना कहने वाला कोई नहीं। शर्मा जी के हाथ से राखी का हक छीन लिया गया था। माथे पर टीका लगाने वाले कभी लौटे ही नहीं। पिताजी की रूढ़िवादी सोच ने उन्हें भी इस कदर बांध दिया कि पिता के सम्मान के आगे वो कब अंबिका को उनके हाल पर छोड़ अपने जीवन में व्यस्त हो गए उन्हें पता ही न चला। अंबिका कभी नहीं लौटी। हाँ, उसके ससुराल से सारे फर्ज निभाए जाते रहे, पर वो पत्थर हो सली थी। उसे अब
किसी भाव या वस्तु की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो तो स्वयं एक वस्तु की मात्र बनाकर घर से डोली में सजाकर निकाली जा चुकी थी। ठीक शर्मा जी ने उसे टूटते देखा, पर उसे समेटने की जमत नहीं उठाई और वो चली गई। एक दिन ऐसे ही हजारों दर्द लिए अपने सीने में सबसे पहले माता पिता से भी पहले माँ भी कुछ समय में उनके पीछे पीछे हो ली, क्योंकि एक वही थी जिन्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ था अपनी बेटी को खो देने का। शर्मा जी तो अमुक हो चुके थे और पिताजी अपनी रूढ़िवादी सोच के चलते बेटी के लिए एक भी आंसू बहाने को अपने संस्कारों की मर्यादाहीनता समझते थे। उनके आखिरी शब्द आज भी गुजरे थे शर्मा जी के कानों में, भाई वस्तु नहीं थी, मैं इंसान थी। पिताजी ना समझे तो समझौता कर लिया, पर तूने भी ना समझा। पर वंशिका के साथ वो न करना जो तूने मेरे साथ होने दिया। आज जाते जाते अपनी बहन की इतनी इच्छा तो पूरी करेगा ना। साथ चलने को नहीं कह रही, हम लड़कियां सब छोड़कर चली जाती हैं, तुमसे प्रेम और स्नेह के अलावा कुछ नहीं मांगती हम। क्या वो भी इतना मुश्किल होता है देना? अपना ही मायका पराया हो जाता है, कोई कितना भी कष्ट दे हमसे उम्मीद की जाती है कि हम सहती रहेंगी। क्या सिर्फ ऐसे दान देकर महान बनने के लिए लड़कियों को पाल पोस कर ब्याह देते हो सके तो मेरे साथ उन ग्रंथों को भी जला देना जिन्होंने हम लड़कियों के हिस्से में यह सारे गम लिखे। शर्मा जी की आंखों में अविरल आंसू धारा बह निकली। जब गालों पर गीला महसूस हुआ तो उनकी तंद्रा टूटी। दीदी मुझे माफ करना, तुम्हारी आखिरी शब्दों का मान जरूर रखूंगा मैं। तुम वस्तु नहीं थी और न ही वंशिका कोई वस्तु हुई, वो उतनी ही मेरी बेटी रहेगी जितनी शादी से पहले थी। इसकी लाई वस्तु का मैं सम्मान करूंगा, उसे इतना ही इस घर का सदस्य समझूंगा जितना कि मैं स्वयं हूँ। उसके दर्द और तकलीफ सुनूंगा और समय पर उचित मदद भी करूंगा। मेरी बेटी अपनों का दिया गम नहीं सहेगी, उसका सम्मान बनाए रखने की कीमत खाता हूँ मैं। मेरी बेटी को मैंने तुम्हारी तरह आत्मनिर्भर और संस्कारी बनाया है। मुझे विश्वास है वो कभी अनुचित व्यवहार नहीं करेगी और मेरे प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। जैसे उसने हमें प्रेम किया है उसी शिद्दत से वो दोनों घरों को मान देगी। मेरा प्यार उसके लिए सदा बना रहेगा। तुम्हारे साथ हुए जुर्मों का यही पश्चाताप होगा। मुझे माफ कर देना दीदी, कहते हुए शर्मा जी वंशिका के कमरे की तरफ बढ़ गए और अपनी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत में उसके सारथी बनने निकल पड़े। इस देश में हजारों लड़कियां सिर्फ इसलिए असमय मृत्यु गले लगा लेती हैं क्योंकि वह सिर्फ ससुराल से ही नहीं मायके से भी उपसित होती हैं। परंपरा और रूढ़िवादिता के नाम पर स्त्रियों पर इतना अत्याचार कि अपना खून अपना वंशी पराया हो जाता है। क्या स्त्री की रगों में दौड़ रहा खून आपके बेटे जितना लाल नहीं? जबकि यही पुरानी सोच के हिसाब से ही चलना है तो शादी तो दो परिवारों का मिलन होता है, फिर एक परिवार के सभी कर्तव्य दान और फर्ज क्यों, और एक परिवार के सिर्फ हक है क्यों? दोनों साथ साथ नहीं चल सकते क्यों? लड़की को न सिर्फ अपनी जगह अपूर्ति प्रेम पाने का हक भी छोड़ना पड़ता है क्यों? दामाद को ज्यादा इज्जत दी जाती है और बेटी बिचारी अपने घर से भी पराई और ससुराल में भी पराई रहती है। कब बेटियां इंसान न रहकर वस्तु मात्र हो गई? ऐसा कब और क्यों हुआ? यह सोच कर कोई फायदा नहीं, पर गलत हुआ और अब समय आ गया है कि इसे सही करना होगा। दोस्तों, अगर एक बेटी को उसके मायके में ही उसे अपनापन और प्यार नहीं मिलेगा तो उसे कहाँ मिलेगा? उसका असली घर ही पराया हो जाता है तो दूसरी जगह से वो क्या उम्मीद करेगी? दोस्तों, एक बेटी की दर्द भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। और अपनी सोच बदलो, बेटी को अपनाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को सम्मान दो।